हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड जैसे कि इसके रिव्यूज़ आजकल हम देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही कम होते चले जा रहे हैं, तो आप मेरे को एक बार से बता देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे कि अगर आप लोगों को ये सेशन नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सेशन मैम रिप्लेस कर दो, कुछ चेंज कर दो, कुछ ऐसा, तो आप मेरे को बता देना। मैं इस सेशन को बंद भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ और आप लोग उस चैनल चीज़ों को नहीं देख रहे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें फिर आगे फर्दर मूव नहीं कर सकती ना। आप समझ ही सकते हो, ये सिर्फ मेरे ही थॉट नहीं है, ये हर एक कंपनी का थॉट होता है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर किसी चीज़ को आप नहीं पसंद करोगे तो वो चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। फिर मुझे मत कहना, जैसे कि 10:30 बजे एक इनिशिएटिव लिया गया था कि भैया 1 मिनट में 5 सवाल मिलेंगे, नहीं मजा आया आपको, नहीं आप लोगों ने उसको देखा, बंद हो गया। लो, अब फिर मेरे को ब्लेम मत करना। इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहली चीज़, ये जो क्लास होता है, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए, नहीं चाहिए तो भी बता दीजिए। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर किया करिए। रिकॉर्डेड क्लास है, दिन भर में कभी भी देखो। मैं ये नहीं कह रही सुबह 5 बजे उठ के देखो, कौन सुबह 5 बजे उठ के देखेगा? बस हम ही उठ सकते हैं और तो कोई ना उठेगा, है ना। और वो भी सर्दियों के टाइम पे तो सिर्फ हम ही उठेंगे और कोई ना उठेगा। चलिए, अच्छा, शुरुआत करेंगे आज के दिन के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, डेली बेसिस पे जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स होता है, थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हो जाओ, ठीक है। आप एक चीज़ का ध्यान दिया करो, अगर कोई चीज़ आपके लिए 7 बजे प्रेजेंट करी जा रही है तो वो आपके प्रॉफिट के लिए है, उसमें आप ही को सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका दोपहर में 2 बजे जो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस होते हैं, है ना, और 10:30 बजे यूपीएससी कैटेगरी में ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होते हैं। इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होते हैं, क्योंकि जिस दिन क्लास नहीं होता ना, उस दिन भी आधे बच्चे आके पूछते हैं मैम आज क्लास नहीं है क्या, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं और इनके जो लिंक हैं वो टेलीग्राम पे पढ़ें। अब मैम दोपहर में 2 बजे आप क्या पढ़ा रही हो? दोपहर में 2 बजे आपका स्टैटिक जीके इतना पढ़ चुके हो भाई साहब, इतना पढ़ चुके हो कि अब आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है। स्टैटिक जीके के मॉक टेस्ट चल रहे हैं दोपहर में 2 बजे, तो डोंट मिस देम। मंडे टू फ्राइडे वो क्लासेस होती हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सवालों से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता हुआ, a gold ring which is 50% pure, its purity can be alternative shown as। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई गोल्ड रिंग है, जैसे हम बोलते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ प्योरिटी। अब इसमें कहा जा रहा है अगर 50% ही उसमें सिर्फ आपको गोल्ड मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 24 का कितना होगा, हाफ दैट विल बी 12, ठीक है, तो 12 कैरेट हो जाएगा। अगला देखो, atomic clock is based on the periodic vibration produced in the atom of which element। जो एटॉमिक क्लॉक होती है वो यहाँ पर किसके बेसिस पे काम करती है? देखो, जब हम एटम्स बोलते हैं ना, अब एटम के साथ में अगर एटम मिलता है तभी जाके वो क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। और जब एलिमेंट और एलिमेंट आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और अगर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल यहाँ पे आपस में जुड़ता है तो ये क्या बनाता है? एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम आपको पेड बैच में पढ़ा रहे हैं, डिटेल एनालिसिस होती है वहां पर। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो भैया अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जिसमें जीएस आती है, तो आप उस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कोड कृति10 यूज करके। कोई भी क्वेरी है टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, अच्छा, इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा सीसीएम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की आपको 3 राजधानियां मिलती हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। सवाल में लेजिस्लेटिव पूछा जा रहा है, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? अमरावती। आपके लिए पहला क्वेश्चन आज का है, विशाखापट्टनम जो है ये कौन सी कैपिटल है? कुर्नूल जो है ये कौन सी कैपिटल है? ये कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे आंसर करके बताओ। अगला, सहयोग काजल, ये जो एक्सरसाइज है ये अभी हाल ही में इंडिया के अंदर परफॉर्म करी गई। सवाल कह रहा है कि इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री की एक्सरसाइज थी। अब एक चीज को समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया के साथ में अभी हाल ही में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है, जो कि एक साल में 2 बार होती है, किसके साथ इसका आयोजन किया गया? थाईलैंड के साथ। और उससे पहले किसके साथ में हुआ था? बांग्लादेश के साथ में। तो 2 कंट्रीज हैं जिसके साथ में इसका आयोजन होता है। दोनों साथ में ऑप्शन में नहीं होंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? जापान। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द राइबोसोम इन द सेल्स। राइबोसोम का काम क्या होता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, है ना। लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो वेस्ट सेल होते हैं या फिर जो डेड सेल होते हैं वो जाके वहां सेव होते हैं, यानी कि ग्रेवयार्ड कहते हैं। अब राइबोसोम का क्या काम है? तो ये क्या करता है भैया? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोवाइड करता है। अगला, लार्जेस्ट व्हीट एंड राइस
प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, कौन सा स्टेट बनेगा? इसका आंसर देखो यहाँ पर आपको यूपी और वेस्ट बंगाल लिखा है ना, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार का जो डेटा आया है उसमें यूपी की जगह पे कौन सा स्टेट है? एमपी है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप एमपी ही आंसर मार्क करके आओगे। बीट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे, दैट इज एमपी। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे? सुतरंतिका, ये एक सेक्ट है, आपको बताना है कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये बुद्धिज्म से जुड़ा है। यूजुअली हमें यहाँ पे 2 पता रहते हैं कि जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो आपको 2 तरीके का मिलता है, एक है हीनयान, एक है महायान। तो वैसे ही यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, मोतीलाल नेहरू कमेटी जो बनाई गई थी 1928 में, इनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी जिसको हम 14 पॉइंट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट थी, इसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे थे वो किस चीज़ को दर्शाते हैं? तो डोमिनो स्टेटस का मतलब ये है कि आप हमको हमारा संविधान बना के दे दीजिए, हम अपने हिसाब से अपना काम करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे बैठे रहिएगा और हमें रेगुलेट करते रहिएगा, मतलब देखते रहिएगा, जहाँ गलती करें वहाँ आप हमें टोक दीजिएगा। ये क्या होता है? ये डोमिनो स्टेटस कहलाता है। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर किसकी मांग करी गई थी? डोमिनो स्टेटस की मांग करी गई थी। अगला देखिएगा, मोतीलाल नेहरू जी हैं, और इसके बाद जब 1929 में अगला वाला सेशन होगा, लाहौर सेशन जो होता है आईएनसी का, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो आंसर बनेगा जवाहरलाल नेहरू जी। अगला सवाल बताइए, विच अमंग दी फॉलोइंग साइट इन हरियाणा, हरियाणा के अंदर ऐसी कौन सी साइट है, ऐसी कौन सी जगह है जो भगवान कृष्ण जी से जुड़ी हुई है और भगवत गीता के अंदर भी उसके बारे में बात कही गई है? तो क्या हो जाएगा? ज्योतिषा। अगला देखिए, वट इज़ द नेचर ऑफ ड्रिंकिंग सोडा, जो सोडा हम यहाँ पे पीते हैं ना, उसका नेचर कैसा होता है? वो लाइक एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है? तो स्लाइटली एसिडिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सर्वोदय मूवमेंट, ये किसका इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर बनेगा विनोबा भावे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बैक टू वेदास, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो जरा देखें यहाँ पे कौन इसका आंसर करके बताता है। अगला देखिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, यानी कि जो दूरी, आप कितनी दूरी यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मल आई से, नॉर्मल ह्यूमन आई से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 तक की, 25 सेंटीमीटर तक की जो दूरी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके लिए विजिबल रहेगा ये। अगला, अच्छा विजिबल है तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 चीज़ें पहले ही पढ़ाई हुई हैं, हाइपर मायोपिया और मायोपिया, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगला सवाल, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आईएनसी या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया अटेंड द इंडिपेंडेंस, जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आईएनसी की अध्यक्षता उस टाइम पे कौन कर रहा था? आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य कृपलानी जी उस टाइम पे अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट, यानी कि किसके ऐसे विचार थे जो एक रिवॉल्यूशन ला सकते थे, जो किसी भी तरीके की क्रांति ला सकते थे? आंसर क्या होगा यहाँ पे? देखो, कई बार क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी जब आता है तो हमारे दिमाग में बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है या फिर राजा राममोहन रॉय जी का नाम आता है, यही तो नाम कुछ आते हैं ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुम ही लोग बताओगे या मैं ही बताऊं? देखो, आंसर यहाँ पे ये मार्क्ड है, ठीक है ना, आंसर यहाँ पे ये मार्क्ड है, लेकिन आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। अब आप शायद आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक करी होगी कि मैंने ऐसा क्यों पूछा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। और हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखा करिए, अगर कभी कभी कमेंट हम देखना भूल जाते हैं तो हमारी टीम यहाँ बैठी रहती है कमेंट देखने के लिए, क्योंकि उनकी दिवाली की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं फाइनली, तो वो भी यहाँ पे कमेंट को नोटिस कर रही है। तो प्लीज़ ज़रा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका रियल आंसर क्या रहेगा, तिलक रहेगा या विपिन चंद्र रहेगा, और अगर विपिन चंद्र है तो क्यों है, और अगर तिलक है तो क्यों है? 2 चीज़ें हैं इसमें, इसलिए मैंने ये आपके लिए छोड़ा है, आप मुझे बताओगे। अगला, साइमन कमीशन, आपसे पूछा जा रहा है कि ये साइमन कमीशन जो है ये इंडिया के अंदर जब आई थी तो इसको अपॉइंट कब किया गया था? 1927 में इसको अपॉइंट किया गया था। इनको भेजा गया था कि भारत का संविधान बना दो, लेकिन जब इसमें कोई भारतीय ही नहीं था तो भारत का संविधान कैसे बनाएगा? हमारे लिए खाना बनाया जा रहा है और हम ही खाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, तो कैसे काम चलेगा, है ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी इज नोन एज अमानियत। अब आप बताओ मेरे को, अमानियत के नाम से कौन सी एजेंसी को जाना जाता है? इसका आंसर क्या बनेगा? अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स। देखो, पहले तो ध्यान रखना प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, जो डार्क कलर्स होते हैं, लाइक आपका रेड, ग्रीन और ब्लू हो गया, है ना। अब इसमें रेड और ग्रीन अगर मिक्स होगा तो क्या होगा? येलो। अब आज घर पे बैठ के ट्राई करेंगे, वाटर कलर उठाएंगे और उसमें बैठ के ट्राई करेंगे मैम ये कलर बनता है कि नहीं बनता है ना। ये सब चीज़ें बचपन में बहुत करा करते थे। चलिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर विच ईयर इंडिया ब्रॉट इट्स डिस्टिंक्टिव कॉइन। इंडिया का खुद के अपने जो सिक्के जारी हुए थे वो कौन से ईयर में हुए थे? 1920 में जारी किया गया था। अगला सवाल,
ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि पीएम। पीएम 2.0, पीएम 10 ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बस वही वाला पीएम। अगला सवाल क्या है? हु वॉज 1948 ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट टीम कैप्टन ऑफ इंडिया? उस टाइम पे जब टीम जीती थी तो कैप्टन कौन थे? आंसर होगा किशन लाल जी, उस टाइम पे कैप्टन थे। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपके लिए 2 क्लासेस, देखो नंबर ऑफ क्लासेस मैंने आपके लिए कम करी हैं ताकि आप हर एक क्लास यहाँ पर देख पाओ। अब 7 बजे तो आपकी लाइफ लाइन है, आप अगर इसको मिस कर दोगे तो समझ जाना कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, वो वैसा वाला होता है ना। और 2 बजे आपका जो क्लास चल रहा है वो स्टैटिक के मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, तो डोंट मिस देम, क्योंकि पढ़ तो हम बहुत कुछ चुके हैं, अब टेस्ट भी तो कर लें भाई, कितना आता है कितना नहीं आता है ना। और इसके अलावा ये है आपका पेड बैच, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी इसकी जो फ़ी है वो है 5400 रुपीज़। और ये जो फ़ी है ये आपके 1 साल की फ़ीस है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट मिलेगा, चाहे आप मैथ्स पढ़ें, चाहे इंग्लिश पढ़ें, चाहे रीजनिंग पढ़ें, चाहे जीएस पढ़ें, वो भी एक एजुकेटर की नहीं, जितने भी आपके अनअकैडमी पे एसएससी कैटेगरी में एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो। अभी इसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं? आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। कोड क्या यूज़ होगा? कृति 10 कोड यूज़ होगा। इसके अलावा आपका यूपीएससी कैटेगरी में जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये आपका फाउंडेशन बैच है। शब्दों पे मत जाइएगा, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये आपका फाउंडेशन बैच ही है। और फाउंडेशन बैच जो है इसमें 1 साल का आपका पूरा कोर्स है, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारी चीज़ें आपकी कवर करी जाएंगी। अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करी है, तो आप अगर चाहते हैं ये बैच ज्वाइन करना तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या लगेगा? कृति 10 विल बी द कोड। चले तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।